और अगर आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति किसी से ज्यादा बात नहीं करता, काम से सीधे अपने कमरे में लौट आता है, जरूरत से ज्यादा खामोश रहता है या बेहद सौम्य तरीके से खुद को पेश करता है, तो आप सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जिसे आप शरीफ समझ रहे हैं उसकी हकीकत आपको हैरान कर दे, आपके शहर में कत्ले ओ गारत मचा जाए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जयपुर दुनिया भर के सैलानियों को लुभाने वाला शहर, अपनी शांति और संस्कृति के लिए जाना जाने वाला महानगर। यहीं से एक ऐसी खबर आई जिसने शहर के बाशिंदों को परेशान कर दिया, सुरक्षा एजेंसियों की नींदें उड़ा दी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक खूंखार आतंकी उमर हारिस शहर की गलियों में 1 साल तक घूमता रहा और अब देश से बाहर है। राशिद बिहार कॉलोनी को बनाया था ठिकाना, 1500 रुपये महीने के किराए पर लिया था कमरा, अपना नाम सज्जाद बताता था, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग कंपनी में नौकरी भी हासिल की थी। उमर हारिस की दिनचर्या बेहद सधी हुई लेकिन संदिग्ध गतिविधियों से भरी थी। लेकिन उसने इतनी चालाकी से इन सब घटनाओं को अंजाम दिया कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि वो दिन में करीब 16 घंटे अपने लैपटॉप पर बिताता था, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था और ना ही किसी सामाजिक जलसे में भाग ही लेता था। अब जब उसका भेद खुल गया है तो आशंका जताई जा रही है कि नौकरी के दौरान उसने शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों की रेकी भी की होगी। हैरानी की बात यह है कि वह केवल यहां रहा ही नहीं, बल्कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत का पासपोर्ट भी बनवा लिया और सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर विदेश भागने में सफल भी हो गया। खुलासे के बाद अब जयपुर के सुरक्षा घेरे और पुलिस वेरिफिकेशन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। जी, मैं स्पेसिफिक किसी केस के बारे में नहीं बता पाऊंगा आपको, और हमारे पास में कोई भी अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसमें नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो भी हमारे पास में अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो जो भी हमारे पास में नियमानुसार अगर मांगी जाती है तो हम उसके अंदर निर्णय लेते हैं। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में जो भी हम डॉक्यूमेंट किसी को भी कोई इशू करते हैं तो वो भी हम नियमानुसार करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है सूचना साझा करने की तो उसको भी हम इसी प्रकार से डील करते हैं। जांच में सामने आया है कि उसने स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाकर एक अपना फर्जी किरायानामा तैयार करवाया। लश्कर के ही एक ओवरग्राउंड वर्कर की बेटी से निकाह किया। निकाह के दस्तावेजों का इस्तेमाल अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किया। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान भी उसकी असलियत सामने नहीं आ पाई और उसे क्लीन चिट मिल गई। खबर है कि इस मामले में आतंकी की मदद करने वाले 4 लोगों की भूमिका सबसे अहम रही। जांच एजेंसियों के अनुसार ये चारों मददगार मूल रूप से हरियाणा के नूह मेवात इलाके के रहने वाले हैं और लंबे समय से जयपुर में रह रहे थे। और इनमें से एक ने उसे सी स्कीम में नौकरी दिलवाई, दूसरे ने फर्जी किरायानामा बनाने में मदद की, तीसरे ने पासपोर्ट बनवाने के लिए कागजात तैयार किए और चौथे शख्स ने उसे जयपुर के अलावा नेपाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी घुमाया। राजस्थान एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के आतंकी की मदद करने के आरोप में 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि इनका कोई सीधा आतंकी लिंक अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन इनकी मदद के बिना उमर का जयपुर में टिकना नामुमकिन था। फिलहाल एजेंसियां इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि जयपुर में उसके और कौन कौन से मददगार थे और उसके लैपटॉप में कौन कौन से राज छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स अब भारत के नाबालिगों को निशाना बना रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया के जरिए किशोरों को गुमराह कर हथियार और विस्फोटक सप्लाई कराई जा रही है। पंजाब के फाजिल्का से एक ऐसा ही परेशान करने वाला मामला सामने आया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पंजाब के फाजिल्का से आई खबर कर रही हैरान। पुलिस के खुलासे से सुनने वाले हो रहे परेशान।
आतंकी साजिश को अंजाम देने का ये कैसा प्लान, टेररिज्म का ये कैसा चेहरा, नाबालिग को बना रहे मोहरा। भले ही सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की हिंदुस्तान में कत्लो गारत मचाने की हर साजिश तार तार हो रही हो, लेकिन इससे उनके मंसूबे पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। आतंक के आकाओं ने अब भूले भाले नाबालिग बच्चों को अपना मोहरा बनाना शुरू कर दिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये मौत का सामान एक नाबालिग से बरामद किया गया है। बताया ये जा रहा है कि फिरोजपुर में गश्त के दौरान पुलिस ने बाइक सवार नाबालिग लड़के को रोककर चेक किया तो उससे हैंड ग्रेनेड मिला जो पाकिस्तान से आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर में रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल हुआ नाबालिग। शादी में शामिल होने के बाद श्री अमृतसर साहिब पहुंचा, जहां नाबालिग को सौंपा गया हैंड ग्रेनेड। इसके बाद बस के जरिए फिरोजपुर पहुंचा नाबालिग। मोटरसाइकिल पर हैंड ग्रेनेड को आगे पहुंचाने निकल पड़ा। सूत्रों के अनुसार ग्रेनेड हासिल करने के बदले नाबालिग ने 6 सिम कार्ड कराए थे उपलब्ध। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाल रही है। जी ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਏਜ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ बैकवर्ड ਦੇ फॉरवर्ड लिंकेजेस वो खंगाले जा रहे हैं। SSOC ने नाबालिग लड़के से बरामद किया हैंड ग्रेनेड। 10 से 15 मीटर तक भारी नुकसान पहुंचा सकता है चाइना मेड हैंड ग्रेनेड। सीमा पार बैठे हैंडलर्स के इशारे पर की जानी थी डिलीवरी। किस वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था विस्फोटक? फरीदकोट स्थित बाल सुधार गृह भेजा गया नाबालिग। नेटवर्क और उससे जुड़े संभावित लिंक खंगालने में जुटी एजेंसियां। घटना के बाद खाजूवाला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस बल की कमी के चलते क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण चौकियां 32 हेड पुलिस चौकी और सिसाड़ा की स्ट्राइकिंग फोर्स चौकी लंबे समय से बंद पड़ी है, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चिंता का विषय भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अपराधी कितना भी शातिर हो, उसका अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। दिल्ली पुलिस ने इसे साबित भी कर दिया। जिस शख्स को यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट के नाम से हजारों लोग जानते थे, वो असल में 31 साल पुराना मोस्ट वांटेड कातिल निकला। पुलिस को कैसे शक हुआ और वो कौन सी बात थी जिसने सलीम वास्तविक का खूनी अतीत सबके सामने लाकर रख दिया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अतीत पीछा नहीं छोड़ता। सलीम वास्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल है कि पुलिस को कैसे शक हुआ और वो कौन सी बात थी जिसने सलीम वास्तिक का खूनी अतीत सबके सामने ला दिया। दरअसल न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में सलीम ने खुद स्वीकार किया था कि वो मार्शल आर्ट फाइटर है। मैं एक्चुअली मार्शल आर्ट फाइटर हूँ, शाओलिन कुंग फू का कोच रह चुका हूँ, तो मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है, सामना करने की क्षमता है। तो वो फाइट उस वक्त मेरे काम आई। मैंने 8-10 घूसे भी मारे, लात भी मारी, एक की गर्दन भी पकड़ के रखी, लेकिन वो शीशे की जो टेबल मुझे मारी गई ना, उससे मैं थोड़ा हताश हो गया, कमजोर हो गया। पर फिर कुछ देर बाद वहाँ पे लोग बाग आने लगे, उसको देख के वो डर के भाग गए, निकले। यही वो बात थी जिसने दिल्ली पुलिस को सलीम वास्तिक की किस्मत का पन्ना तब पलटने पर मजबूर कर दिया, और जब पन्ना पलटा तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि 31 साल पुराने एक मामले में फरार चल रहे मार्शल आर्ट ट्रेनर की पुलिस को तलाश थी। और साल 1995 में 13 साल के संदीप बंसल की अपहरण कर हत्या के मामले में सलीम खान यानी सलीम वास्तिक उस बच्चे के एक स्कूल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था। सलीम पर उस समय केस चला
और साल 1997 में कोर्ट ने उसे और उसके साथी अनिल को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद सलीम फरार हो गया और फिर पुलिस के हाथ नहीं आया। बाद में उसने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां 2011 में हाई कोर्ट से उसे सजा को बरकरार रखा, लेकिन तब तक सलीम अपनी पुरानी पहचान मिटा चुका था और अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बदल कर रह रहा था। जब इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी उसके बाद ये पैरोल पर आया था और पैरोल जम कर गया, उसके बाद ये वापस कभी जेल नहीं गया। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने लोनी के इलाके में एक रेड करी और वहां से सलीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला है और जो सूचना थी उसके हिसाब से ये पिछले काफी समय से अपना नाम बदलकर जो सलीम वास्तिक के नाम से इस इलाके में रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ था। इधर सलीम वास्तिक केस की जांच के दौरान ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि ये चर्चित एक्टिविस्ट ही असल में पुराना मोस्ट वांटेड मुजरिम है। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स और फोटो का मिलान किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही सलीम खान निकला जिसने 31 साल पहले 13 साल के बच्चे की अपहरण कर हत्या की थी। न्यूज 18 में वे बातचीत में बताते हैं कि मैं एक मार्शल आर्ट ट्रेनर भी हूं, जिसकी वजह से मेरे ऊपर जो हमले किए गए थे मैंने उनका मजबूती से सामना किया। बस यही बात जो सलीम वास्तिक ने जो न्यूज 18 चैनल पे बताई थी, तो कहीं ना कहीं माना जाए तो पुलिस भी इन कड़ियों से जोड़ती है और सलीम वास्तिक तक पहुंच जाती है। अदालती रिकॉर्ड और उसके फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, जिसके बाद सलीम वास्तिक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और सलीम वास्तिक को दिल्ली पुलिस लोनी उसके घर से गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज देती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लंबे समय तक कानून से बचने के लिए बेहद शातिर तरीके अपनाए। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद भी जांच की जा रही है। फरारी के दौरान उसने और क्या क्या गतिविधियां की और किन लोगों ने उसकी मदद की। करीब 31 साल पुराने इस सनसनीखेज में आरोपी की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसने एक बार फिर साबित किया कि कानून से बचना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अलवर के एक नौजवान ने 22 अप्रैल को वैसी वारदात को अंजाम दिया जिससे वहशत के भी पसीने छूट जाए। राहुल मीणा, जिसे कुछ दिन पहले तक शायद ही कोई जानता था, आज मानवता की शर्मिंदगी का सबब बन चुका है। उसके अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, समाज को स्तब्ध कर दिया। उसकी क्राइम कुंडली के पन्ने खौफ, गुस्से और सवालों की वजह बन चुके हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गेमिंग की लत से शुरू हुआ जुर्म का खेल। फंसता गया राहुल, पढ़ाई लिखाई हुई फेल। बारह घंटे, 2 रेप, 1 मर्डर। दिल्ली टू अलवर, राहुल की क्राइम कुंडली। बारहवीं में 90-30 की और 10वीं में 73। अच्छा। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। दावा है राहुल मीणा ने 10वीं से 12वीं परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने वाले कामयाबी की कहानी लिखते हैं, समाज के लिए मिसाल बनते हैं। लेकिन यहाँ 12वीं के कथित होनहार ने ऐसा काम किया कि उसकी बहन की तस्वीर धुंधली करनी पड़ रही है। बात 12 घंटे में 2 रेप और 1 मर्डर से देशवासियों को सन्न कर देने वाले अलवर के राहुल मीणा की हो रही है। न्यूज 18 की टीम जब अलवर के राजगढ़ स्थित राहुल मीणा के घर पहुंची तो वहां गहरा सन्नाटा पसरा था। इस समय हम आरोपी राहुल मीणा के घर के वहां खड़े हुए हैं और घर के बाहर जो है पूरी तरह से सन्नाटा जो है पसरा हुआ है और घर के अंदर यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक उनकी माँ है जो अंदर कमरे में है। उनसे भी हमने बातचीत करना चाहा तो उनकी माँ ने हमको यहाँ बताया कि उसको जो है यहाँ पर फंसाया गया है, क्योंकि उसके ऊपर जो है अलवर में एक रेप का जो है मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद में जो है आरोपी राहुल मीणा जो है वो यहाँ से दिल्ली चले गया था। बड़ी मुश्किल से राहुल की मां बाहर आईं और उन्होंने बातचीत में कई सवालों के जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। क्या करता था राहुल? राहुल क्या करता था?
राहुल तो अफसर के घर नौकरी करा था। कहाँ पे करता था? अभी यह तो मुझे पता नहीं कहाँ करा। कब आया था वो दिल्ली से? वो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। राहुल की मां ने अलवर में उस पर लगे रेप केस के आरोप को झूठा बताया और कहा कि यहां उसने कोई वारदात नहीं की बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। ने बुलाए राहुल को यहाँ से घर से कि आप गेम खिलाना। अच्छा, फिर उनका हार जीत हो गई ने तो वो फोन को इतने मतलब वो घर वाले को दे और बाहर चले गया गाड़ी को ले रोड पे। फिर वो फोन मांगो राहुल ने कि फोन दे दो मारा। अब वो आपको घर वाले को फोन देगो तो राहुल मांगवायो। जब ये मतलब बलात्कार को नाम लगा दिया। बेशक राहुल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसका गुनाह देश और समाज की परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार छात्र अपने परिजनों की शर्मिंदगी का सबब कैसे बन गया। मोबाइल पर 3 पत्ती और लूडो जैसे गेम खेलने की उसे लत लग गई थी। मार्कशीट गिरवी रख खेला था 5 लाख का जुआ। मोबाइल फोन, बाइक सहित घर के सामान भी दांव पर लगाता था। उन सामानों को बेचकर मिले पैसे भी गेम में लगा देता था। ऑनलाइन गेम में लाखों रुपए हार चुका था। दोस्त पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। ये गेम का उसको चस्का कब से लगा? 12वीं से 12th क्लास से। कितना कितना जीता उसने? कितना कितना कर्जा था उस पर? कर्जा तो नहीं था उसके ऊपर। अच्छा, गेम में? नहीं। अच्छा, गेम में अभी जीता था वो 5 लाख रुपए, तो उसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से हुआ। 5 लाख जीतने के बाद फिर वो हार गया बाद में दूसरे दोस्त के मोबाइल से। क्या हुआ? वो दूसरे के 1 लाख ही आ रहा है यहाँ तो। अच्छा, तो उसकी वजह से हुआ है। इसकी वो दोस्त है ना, उसने भी उसके ऊपर डिप्रेशन डाला कि पैसे दो मेरे, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। तो यहाँ भी उसकी बीवी के साथ थोड़ा बहुत हुआ है, इसीलिए गलत वो झूठा उसने करा होगा। यहाँ से भी डिप्रेशन में गए कि यहाँ गलत होगा तब पैसा तो ले रहा नहीं, घर में कहीं बिलार कर दिया नहीं सब उनको। वहाँ से भी जितना पैसे लिए तो मिले कि घर का नहीं पहुँचाए किसान को। अय्यासी पर पैसे खर्च करना राहुल का स्वभाव बन चुका था। महंगी महंगी गाड़ियों के साथ वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड करता था। आरोपी की चचेरी बहन के मुताबिक कुछ दिन पहले राहुल ने ऑनलाइन गेम में 5 लाख रुपए जीते थे। इस पर उसके दोस्तों ने राहुल को उनके फोन और उनकी आईडी से गेम खेलने के लिए कहा था, मगर राहुल वो पैसे हार गया था। पैसे हारने पर दोस्त उस पर पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगे। इस पर राहुल ने दिल्ली से पैसे चोरी करने की साजिश रची। उसकी कहानी और प्लानिंग किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है। अपनी दोस्त की बीवी से रेप किया, उसके बाद अपना फोन 10,000 में बेच दिया ताकि उसका कोई पीछा ना कर सके। उसके बाद 6,000 रुपए में दिल्ली तक एम्बुलेंस की ताकि कोई रोक टोक ना हो। दिल्ली में एम्बुलेंस का किराया देने से पहले ही वो फरार हो गया। 22 अप्रैल 2026 दिल्ली के कैलाश हिल्स का रुख किया। सुबह करीब 6:30 बजे कॉलोनी में आया। सुबह 6:39 पर घर में दाखिल हुआ। सुबह 7:20 पर निकला। 41 मिनट के अंतराल में IRS अधिकारी की 22 साल की बेटी से बलात्कार किया। मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंट दिया। हत्या के बाद घर से नकदी और गहने भी लूट लिए। जिस घर में राहुल ने वारदात को अंजाम दिया उसी घर में वो नौकर था, लिहाजा उसे अधिकारी के परिवार के बारे में काफी कुछ पता था। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। वारदात के बाद आरोपी ने अपने कपड़े और जूते बदल लिए थे क्योंकि उन पर खून लगे थे। बताया जा रहा है कि उसने घर में रखे दूसरे पैंट और जूते पहन लिए और अपने खून से सने कपड़े और जूते वहीं क्राइम सीन पर छोड़कर फरार हो गया था। वारदात के बाद राहुल मीणा का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें वो बैग लेकर भागता हुआ दिखाई दिया। सूत्रों के मुताबिक जांच में लूटपाट के सबूत भी मिले हैं।
जिससे ये मामला और गंभीर हो गया है। को 8:45 के आसपास इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ऐसी वारदात हुई है। इसके पेरेंट्स ने बताया, फिर हॉस्पिटल से एमएलसी भी आई थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि कैसे जब वो 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं, सुबह जिम करने जाते हैं वो करीबन 6 बजे, तो उनको अपनी बच्ची जो है नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ बच्ची ब्रॉड डेड डिक्लेयर की जाती है। आरोपी के खिलाफ हत्या, रेप और लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अलवर पुलिस भी उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।